अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमारा आज का मौजू है हार्ट अटैक, जिसको दिल का दौरा भी कहते हैं। हम बात करेंगे कि ये होता क्यों है और इसकी क्या मुख्तलिफ अलामात हो सकती हैं। तो हार्ट अटैक असल में है क्या? हार्ट अटैक को मायोकार्डियल इंफार्क्शन भी कहते हैं। ये एक बहुत ख़तरनाक मेडिकल कंडीशन है। इस कंडीशन में अचानक हमारे दिल को खून से फराहम करने वाली खून की किसी नाली में ब्लड क्लॉट बनता है और खून जम जाता है, और इस वजह से दिल के एक हिस्से की तरफ खून जाना बंद हो जाता है। अगर इसका हॉस्पिटल में फौरी इलाज ना कराया जाए तो खून की रुकावट के बाइस हमारे दिल का मुतासिर हिस्सा हमेशा के लिए नाकारा हो जाता है। दरअसल दिल के उस मखसूस हिस्से में थोड़ी देर खून ना पहुंचने की वजह से दिल के मसल्स खुद ऑक्सीजन से महरूम रह जाते हैं और दिल के मसल्स डेड हो जाते हैं। अगर दिल का बहुत बड़ा हिस्सा हार्ट अटैक से मुतासिर हो तो अचानक मौत भी वाक़या हो सकती है। तो हार्ट अटैक की क्या अलामात और निशानियां होती हैं? सबसे आम अलामत है सीने में अचानक एक शदीद नौयत का दर्द महसूस होना। ये दर्द एक बहुत भारी वजन की तरह होता है, जैसे कि अगर एक हाथी का वजन सीने पे आ जाए। कुछ लोगों में भारी वजन के बजाय ऐसा लगता है कि सीने को जकड़ा जा रहा है, जैसे कि एक बेल्ट सीने के गिर्द टाइट हो रही हो। हार्ट अटैक का दर्द अक्सर सीने से फैल के बाजुओं की तरफ या फिर कमर, गर्दन और जबड़ों की तरफ जाता है। आम तौर पे ये दर्द 15 मिनट से ज़्यादा दौरानिए का होता है और ये आराम करने से या अंजाइना का स्प्रे लेने से बेहतर नहीं होता। सीने में दर्द के अलावा हार्ट अटैक की दूसरी अलामात हैं चक्कर आना, पसीने आना, सांस लेने में दुश्वारी, उल्टी आना, घबराहट महसूस होना और दिल की धड़कन का तेज़ होना। ज़्यादातर केसेस में हार्ट अटैक के दौरान बहुत शदीद दर्द होता है, लेकिन कभी कभार हार्ट अटैक का दर्द हल्की नौयत का हो सकता है, जैसे कि बदहज़मी या सीने में जलन महसूस होना। चंद लोगों में साइलेंट हार्ट अटैक होता है। साइलेंट हार्ट अटैक में कोई भी अलामात महसूस नहीं होती और हार्ट अटैक का बाद में पता चलता है जब ईसीजी करी जाए। साइलेंट हार्ट अटैक अक्सर डायबिटीज़ से मुतासिर अफराद में होता है, क्योंकि हाई शुगर की वजह से दिल की नर्व्स डैमेज हो जाती हैं और दिल का दर्द महसूस करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। तो अगर हार्ट अटैक की अलामात महसूस हों तो क्या करना चाहिए? हार्ट अटैक में फौरी तिब्बी इमदाद हासिल करना इंतहाई अहम है, ताकि दिल की तरफ जाने वाली खून की नालियों में रुकावट को जल्द अज जल्द ख़त्म करा जा सके और दिल को हमेशा के लिए मुतासिर होने से बचाया जा सके। तो अगर किसी को हार्ट अटैक की अलामात महसूस हों तो उन्हें हस्पताल जाने के लिए फ़ौरन एम्बुलेंस कॉल करनी चाहिए। अगर मुतासिर अफराद को एस्प्रिन से एलर्जी नहीं है तो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले 300 मिलीग्राम एस्प्रिन की गोली लेनी चाहिए, जो खून को पतला करती है और दिल की तरफ खून के दौरानिए को बेहतर करती है। तो हार्ट अटैक को कैसे डायग्नोस किया जाता है? हार्ट अटैक कंफर्म करने के लिए 2 अहम टेस्ट करे जाते हैं। पहला टेस्ट है ईसीजी। दिल के मरीज की ईसीजी में मखसूस किस्म की तब्दीली पाई जाती है, जो ये बताती है कि दिल की तरफ खून पहुंचने में कोई रुकावट है। दूसरा है एक अहम ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में ट्रोपोनिन लेवल चेक किया जाता है। ट्रोपोनिन एक ऐसा केमिकल है जो खून में तब बढ़ता है जब हार्ट अटैक की वजह से हार्ट का मसल डैमेज हो। तो हार्ट अटैक का इलाज क्या है? अगर ईसीजी और ब्लड टेस्ट के ज़रिए हार्ट अटैक कंफर्म हो जाए तो फौरी ट्रीटमेंट करी जाती है, ताकि दिल की तरफ जाने वाली खून की नाली में रुकावट को ख़त्म करा जा सके। 2 मुख्तलिफ किस्म की ट्रीटमेंट्स करी जा सकती हैं। पहली ट्रीटमेंट है थ्रोम्बोलाइसिस। थ्रोम्बोलाइसिस में इंजेक्शन के ज़रिए एक ऐसी दवाई दी जाती है जो खून की नाली में मौजूद ब्लड क्लॉट को घुला देती है। दूसरी ट्रीटमेंट है एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें एक पतली सी ट्यूब टांग के ज़रिए खून की नाली में दाखिल की जाती है। इस ट्यूब को कैथेटर कहते हैं। इस कैथेटर को फिर खून की नालियों के ज़रिए दिल की तरफ बढ़ाया जाता है। जब ये कैथेटर उस खून की नाली पर पहुंचता है जहां पर ब्लड क्लॉट की वजह से खून जमा हुआ होता है, तो इस कैथेटर में मौजूद एक छोटा सा गुब्बारा फुलाया जाता है, ताकि खून की नाली पूरी तरह खुल जाए और दिल की तरफ खून की रवानगी बहाल हो जाए। हार्ट अटैक होने के बाद सिर्फ चंद घंटों की मुद्दत होती है, जिनमें अगर थ्रोम्बोलाइसिस या एंजियोप्लास्टी ना करी जाए तो हार्ट मसल हमेशा के लिए मुतासिर हो जाता है। इस वजह से हार्ट अटैक की अलामात महसूस होते ही फ़ौरन हॉस्पिटल जाना इंतहाई ज़रूरी है। इस फौरी इलाज के बाद
ہارٹ اٹیک کے مریض کو کچھ مختلف قسم کی دوائیاں دی جاتی ہیں جو زندگی بھر لینی پڑتی ہیں، جیسے کہ کولیسٹرول کم کرنے کے لیے اسٹیٹنز اور خون پتلا کرنے کے لیے اینٹی پلیٹلیٹس جیسے کہ ایسپرین۔ یہ میڈیکیشنز لینے سے مزید اور ہارٹ اٹیک ہونے کے امکان کم ہو جاتے ہیں۔ تو ہارٹ اٹیک کس وجہ سے ہوتا ہے؟ ہارٹ اٹیک کی اصل وجہ ہے کورونری آرٹری ڈیزیز۔ اس میں خون کی نالیوں کے اندر آہستہ آہستہ کولیسٹرول جمتا رہتا ہے اور اس کولیسٹرول کے جمع ہونے سے خون کی نالیوں میں کولیسٹرول کی پلاکس بن جاتی ہیں۔ ہارٹ اٹیک کے وقت کوئی ایک کولیسٹرول پلاک پھٹ جاتی ہے اور اس کے اوپر خون آ کر جم جاتا ہے، یعنی کہ ایک بلڈ کلاٹ بن جاتا ہے، اور یہ بلڈ کلاٹ خون کی روانگی میں رکاوٹ کا سبب بنتا ہے۔ ہارٹ اٹیک کے امکان کچھ لوگوں میں زیادہ ہوتے ہیں، جیسے کہ جن لوگوں کا وزن زیادہ ہوتا ہے، جو ایکسرسائز نہیں کرتے، جو ان ہیلدی ڈائٹ کھاتے ہیں، جو اسموکنگ کرتے ہیں، جو ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہوں، جن کا کولیسٹرول بڑا ہوتا ہے، جن کو ڈائبٹیز ہوتی ہے اور جن کی فیملی میں ینگ ایج میں ہارٹ اٹیک ہونے کی ہسٹری ہوتی ہے۔ تو ہارٹ اٹیک سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ ہارٹ اٹیک سے بچنے کے لیے 4 لائف سٹائل چینجز بہت اہم ہوتے ہیں۔ اسموکنگ چھوڑنا، وزن زیادہ ہے تو اس کو کم کرنا، ہفتے میں 5 دن 30 منٹ کی ایکسرسائز کرنا اور ہیلدی ڈائٹ کھانا جس میں چکنائی اور تلی ہوئی چیزوں کا کم سے کم استعمال ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور دوسروں سے شیئر کریں، اور صحت اسٹوڈیو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کا پتہ چلتا رہے۔